नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो यादव राज स्थापित करने की कोशिश की है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव भी पिछड़ी जाति से आते हैं और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी पिछड़ी जाति के ही थे। लिहाजा जाति को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया कदम नहीं उठाया है, लेकिन यादव बिरादरी को साधने की कोशिश की गई है। उसका क्या कारण हो सकता है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और यादव के बीच में जो संबंध थे वो हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। उसकी एक वजह थी कि 1990 के दौर में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और यादव जो बिरादरी थी वो बढ़ चढ़कर राजनीति में आई और ठीक उसी समय में भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो अभियान चल रहा था, यानी मंडल और कमंडल की जो लड़ाई थी, उसमें यादव एक ऐसी जाति थी जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं आई। पिछड़े वर्ग की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक कर लगभग सभी पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का यादवों के प्रति एक अलग आकर्षण रहा है। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव को लेके भी उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं 2019 की लोकसभा चुनाव के पहले की तैयारी हो रही थी, उस समय मुलायम सिंह यादव ने एक भाषण लोकसभा में दिया था और नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा था कि आप ही वापस आए, आपके रहते हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुलायम और नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध था उसका भी यादव जात के प्रति जो नरेंद्र मोदी का मोह था उससे जोड़कर देखा जाता था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी परस्पर विरोधी पार्टियां रही हैं और अगर अयोध्या आंदोलन को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और जो संगठन मंदिर की मुहिम में थे वो सभी मुलायम सिंह यादव को अपना विलेन मानते थे। इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के मन में मुलायम सिंह यादव के प्रति एक अलग भाव था। इसी वजह से उनके बीच आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह ने जो आशीर्वाद दिया था नरेंद्र मोदी को, उसकी बड़ी चर्चा रही। मुलायम सिंह यादव और जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुलायम सिंह ने ये क्यों कहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीजें सामने आई कि मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ अलग बात है। नरेंद्र मोदी का यादव सोच रहे थे कि किसी तरीके से इस बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। मुलायम सिंह यादव को नरेंद्र मोदी सरकार ने पद्मश्री दिया और जिस समय मुलायम सिंह का देहांत हुआ था उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता थे वो वहां सैफई गए थे और एक तरीके से राजकीय जो सम्मान था वो मुलायम सिंह यादव को दिया गया था। और नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि जब बहुत सारी पिछड़ी जातियां भाजपा के साथ जुड़ रही हैं तो यादव उनसे अलग कैसे रह सकता है। यादव उनसे अलग इसलिए था क्योंकि शुरू से ही यादव और मंदिर आंदोलन के बीच में एक खाई थी। मुलायम सिंह यादव ने जो मंदिर आंदोलन था उसके विरोध में अपना एक किरदार निभाया था और इसी तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव भी उस आंदोलन के खिलाफ थे। यानी दो प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनमें जो सबसे बड़ी पिछड़ी जाति थी यादव, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बिरादरी को अपने खेमे में लाना चाहती थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बना वो था मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी की सत्ता संभालने वाले अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव ने जब जातीय गणना की बात उठाई तो एक तरीके से धीरे धीरे वो बात पूरे देश में फैल गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी को ये लगा
कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो पिछड़ी जातियों का कार्ड है ये उनके खिलाफ चला जाए। लिहाजा किसी न किसी सूरत में यादव जाति को अपनी ओर खींचना था और इसके लिए मध्य प्रदेश एक रास्ता बना जहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राकेश त्रिपाठी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस पार्टी है, उसमें जाति धर्म को देख के कोई फैसले नहीं होते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी ऊपर उठाया जाता है। और मोहन यादव के बारे में भी जो जानकारियां हैं वो संघ के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। विद्यार्थी परिषद से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, फिर वो विधायक बने, मंत्री बने और अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा जा सकता है। यह कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। ये ठीक है कि मोहन यादव एक सामान्य कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री की रेस में जितने भी नाम थे उनमें मोहन यादव का नाम कहीं भी शामिल नहीं था। किसी के जुबान पर मोहन यादव सीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर नहीं देखे जा रहे थे, इसलिए मोहन यादव का नाम लेकर एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाजपा का हाईकमान है उसने चौंकाने का काम भी किया है। सवाल उठता है कि और भी नाम हो सकते थे जो सामान्य कार्यकर्ता होंगे, जो कैडर के होंगे और जिनका एक आधार होगा मध्य प्रदेश में। फिर यादव ही क्यों? यादव इसलिए क्योंकि जो जातीय जनगणना की बात है उसमें पिछड़ी जातियों में सबसे खुलकर बात करने वाली यादव जाति है। बिहार में तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद यादव का परिवार और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार यानी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ये दोनों ही दल मेन प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव का नाम आगे लाकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को साधने का काम किया है। जहां तक राजनीति को साधने की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाने का काम करते हैं। दो राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक जनजाति के हवाले किया गया है और दूसरा पिछड़ी जाति के। पिछड़ी जातियों को महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जातीय जनगणना में उनका जो प्रतिशत है वो अधिक है, लेकिन उनमें भी यादवों को आगे लाकर जिसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के जातीय कार्ड को कुंद किया है। जो कार्ड जातीय जनगणना का विपक्षी दलों ने खेला, इसके नेता राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी की उपेक्षा हो रही है, उससे बचाव के रूप में मोहन यादव का नाम सामने आया है। सच क्या है और इस फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये तो लोकसभा चुनाव ही बताएंगे। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।